ये जो छोटा जानवर है, इनके लिए गौशालाएं बनाई गई थी गाय के लिए। पता नहीं किसकी रखवाली करते रहे, गौशाला में सब भूखी गायें हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, वो बताओ टक्कर मार के लोगों की जान ले रहा कि नहीं ले रहा? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल एक ही काम किया, नाम बदलने का। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताओ काम क्या किया आपने? नाम बदल दिए, जहां योजना दिखी उसका नाम बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ की राजधानी में एक सबसे बड़ा अखबार है, उसने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं का नाम बदल रहे थे, इस बार उनका भी नाम बदल गया और उनका नाम उस अखबार ने लिखा है बुलडोजर बाबा। और देखिए बुलडोजर बाबा कितने होशियार हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा सरकार बनने वाली नहीं है उनकी, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर डाल दिया है। जो बाबा बुलडोजर वाले अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पे रखाए हैं, वो जानते हैं उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार में रहते रहते जनता को दुख और तकलीफ इतनी दी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार में थे तो याद कीजिए लॉकडाउन लगा था, हमारा मजदूर भाई चलते चलते पैदल आया था। कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूर से चल करके आया, हरियाणा से, पंजाब से। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की मजदूर भाइयों की। मजदूरों की जान चली गई। कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, परिवार लोगों से नहीं मिल पाए, अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया था। मजदूरों की मदद हुई। और अभी महामारी आई थी, बताओ कोरोना में, कोई मदद नहीं की सरकार ने, ऐसे ही छोड़ दिया जनता को। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, समय पर इलाज दे देती तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती, गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबार आपने, एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। बताओ जानकारी है कि नहीं है? 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के एक उद्योगपति भाग गया। यहां गरीब अगर 50,000 रुपया ले ले तो उसको हवालात में बंद कर देते हैं। गरीब अगर थोड़ा पैसा लेकर के न दे पाए अगर बैंकों का, तो बैंक परेशान करती है उसे। लेकिन सोचिए आप, 28 बैंकों का पैसा लेकर के 23,000 करोड़ एक उद्योगपति भाग गया। वो कहां का था बताओ? और जो पहले पैसा लेके भागे वो बताओ कहां के थे? जब वहां के थे तो बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे?
उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे गर्मी निकाल देंगे। इधर सुना आपने कि बुलडोजर बाबा कह रहे गर्मी निकाल देंगे। बाबा बुलडोजर कह रहे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का वोट पड़ा है बीजेपी के नेता ठंडे पड़ गए, और जब दूसरे चरण में वोट पड़ा इनके कार्यकर्ता नेता शून्य पड़ गए हैं, और जब हम खुद वोट डाल के आ गए वहां पर शून्य हो गए हैं। और मैं जानता हूं जब ऊंचा हार के लोग वोट डालेंगे, रायबरेली के लोग वोट डालेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। बताओ डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया? कहां पहुंच गया पेट्रोल? ये दोबारा सरकार में आ गए तो हो सकता है ये 200 रुपए में पेट्रोल बेचें। यही कह रहे थे बीजेपी के लोग, आए बीजेपी के लोग। मुझे सुनने में आया है कि ऊंचा हार में सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आए यहां पर। कोई बचा? विशुद्ध नहीं, हमें ऊंचा हारों वालों से पता है कि इस बार इन्हें हरा दोगे आप लोग। हरा दोगे आप, इसलिए हमें भरोसा है। और समाजवादी पार्टी उन परिस्थितियों में आपने मनोज पांडे जी को जिताया जब हमारी पार्टी की सीटें कम जीती थी। आपने जिताया कि नहीं जिताया? और इस बार तो सरकार बनने जा रही है। बताओ सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही है? और हम तो कहते हैं किसी से पूछ लो जाके सड़क पे चलते हुए, वो सब कह रहे हैं कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदली है। भाषा बदली कि नहीं बदली उनकी? जो दिल्ली से कैंची लेके आते थे और लखनऊ वाले फीता लगा लेते थे, फिर उद्घाटन होता था, उन पर नजर रखने लगे हैं। और आप पता कर लेना, ये तो जानते हैं मनोज पांडे जी, हमारा घर उनका घर एक ही बीच में दीवार है। जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे हम सो के उठते, हम भी उन पर नजर रखने लगे हैं। और अब मैं देखता हूं कभी कभी धुआं उड़ता है उधर से। और अभी कुछ दिन पहले देखा मैंने कि वहां कुछ लोग सफाई वाले जा रहे थे, तो हमने कहा जानकारी करो ये सफाई वाले क्यों जा रहे हैं। पुताई वाले भी संग थे, क्योंकि धुएं के वो धब्बे जो लगे वो मिटाने गए थे। और ये जो लोग गर्मी निकाल रहे थे, इस बार ऊंचा हार की जनता उनकी भाप निकाल देगी। बताओ चुनाव है समाजवादियों का और जनता का चुनाव के नहीं? ये चुनाव आपका है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि जो महंगाई की तकलीफ है वो आपके सामने है। जो आज परेशानी है बेरोजगारी की, वो आपके सामने है। ये लोग जो कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हमने नौजवानों को मैं कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालेंगे और पुलिस की नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर करेंगे। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना विकास के लिए है, नौजवान के लिए है, किसान के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए है, प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा और प्रत्येक को सम्मान देने के लिए है। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदना किसके साथ है? पेशेवर माफिया और अपराधियों के साथ। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ। आपने कैराना में देखा होगा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है, रामपुर में उनके प्रत्याशी कौन है और मऊ में कौन है। सीधे से नहीं दे रहे हैं तो बैकडोर से उन्हीं माफियाओं को टिकट देकर के फिर से प्रदेश को दंगा
और आतंक के भय की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार बीजेपी की ही आ रही है, धूम धड़ाके से आ रही है। 80 बनाम 20 का पूरा तय हो चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने तो इसीलिए प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं।